हे एवरीवन, क्या आपने आसमान में चमकते हुए किसी कॉमेट को देखकर सोचा है कि आखिर ये रहस्यमयी तारा जैसा दिखने वाला पिंड आखिर क्या है? क्या ये सिर्फ एक बर्फ का गोला है जो ब्रह्मांड में यूं ही घूम रहा है, या इसके पीछे कोई राज है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एक कॉमेट क्या होता है, वो किन किन घटकों से मिलकर बना होता है, और कॉमेट की पूंछ क्यों हमें जलती हुई दिखती है। मैं हूं लकी और स्वागत है आपका स्टडी DIY पर। कॉमेट्स जनरली स्पेस में रॉक, डस्ट और वॉलेटाइल आइस के कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो किसी स्टार के अराउंड एक हाईली इसेंट्रिक ऑर्बिट में घूमते हैं। जनरली कॉमेट को हम डर्टी स्नोबॉल्स भी कहते हैं क्योंकि ये वॉलेटाइल आइस के बने होते हैं। अगर इनके ओरिजिनेशन के बारे में बात किया जाए तो जो शॉर्ट पीरियड कॉमेट होते हैं वो क्यूपर बेल्ट, जो कि प्लूटो या फिर हमारे नेपच्यून के बाद लोकेटेड है, वहाँ से आते हैं। जबकि जो लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स होते हैं वो ऊट क्लाउड से आते हैं। ऊट क्लाउड एक स्फेरिकल क्लाउड जो डस्ट आइस का बना है। ये इंटरस्टेलर रीजन में एक स्फेरिकल क्लाउड है जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम का एज को बताता है। अब अगर हम कॉमेट को देखें तो कॉमेट के बीच का जो रॉकी भाग है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। उसके अराउंड जो हैलो बनता है उसे हम कहते हैं कॉमा, और वो सराउंड होता है हाइड्रोजन इन्वेलप के द्वारा। जब कभी भी कोई कॉमेट किसी स्टार के अराउंड अप्रोच करता है तो उस स्टार की गर्मी के कारण जो कॉमेट होते हैं उसके दो टेल्स नजर आते हैं। एक को कहा जाता है आयन टेल, एक को कहा जाता है डस्ट टेल, जो बेसिकली जो वॉलेटाइल आइसी कंपाउंड थे उसके इवोपोरेट मटेरियल को दिखाता है।